मित्रों, सादर जय श्री राम। आज गुरुवार है। सुबह सुबह एक फ़ोन आया ग्वालियर से। उन्होंने वास्तु पे कोई वीडियो देखे होंगे। बुजुर्ग नहीं तो प्रौढ़ महिला थी, उनने फ़ोन किया कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पतिदेव का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, विवाहेतर संबंध है। मैंने उनसे कहा कि आप अपना जो बेडरूम है, जो शयन कक्ष है, वो ईशान कोण में तो नहीं कर रखा, उत्तर पूर्व के कोने में तो नहीं है वो वाला? उन्होंने कहा हाँ है। ईशान कोण में यदि बिस्तर लग रहा है, शयन कक्ष है, बेडरूम है, तो पत्नियां भी सावधान रहें, पति भी सावधान रहें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही, एक विषय। एक दूसरा फोन आया गुना से, हमारे एक शिक्षक मित्र हैं श्रीवास्तव जी। वो कहने लगे आपके वीडियो देखा अग्निकोण का, भाई साहब मैं कुछ समय से काफ़ी परेशान हूँ, कर्जा बहुत हो रहा है। तो मैंने कहा आप रुकिए, आप पे कर्जा भी होगा, आपको गैस की प्रॉब्लम भी होगी, आपको प्री शुगर भी होगी, भाभी जी को थायराइड होगी, कुछ चिड़चिड़ापन होगा। बोले हाँ बिल्कुल सही है। मैंने कुछ अपने रिश्तेदारों से आपके संबंध भी खराब हुए होंगे। बोले हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा आपके आग्नेय कोण में जल का स्थान होगा। कि हाँ भाई साहब, दूसरी मंजिल जो हमने बनाई है उस पे हमने पानी की व्यवस्था कर दी, नल कर दिया, मैंने उसको बंद कर दो, वो चालू रहेगा तो कर्ज खत्म नहीं होंगे और कर्ज बढ़ते ही जाएंगे। उन्होंने कहा आप आना तो मैं कभी विजिट करूंगा, देखूंगा। एक फोन आया हमारे पास पचौर से, हमारे मित्र हैं, हमारी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और हमारी तरह बाढ़ 4 से वो पार्षद भी हैं। उन माता जी से बात हुई, पिताजी से बात हुई, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा भाई साहब मैं आपकी वीडियो देख रहा था, कुछ हम परेशान हैं। मैंने कहा वीडियो कौन सा देखा आपने? उन्होंने कहा आग्नेय कोण वाला। तो मैंने कहा जो मैंने डाली वो समस्याएं दिख रही कि? बोले हाँ वो ही समस्या दिख रही। माता जी से बात हुई, पिताजी से बात हुई, उनकी आय के जो जरिए थे वो कम हुए या खर्च बढ़े, जो भी हुआ, जितनी तरक्की करना चाहिए थी वो तरक्की नहीं कर पाए। माता जी को थायराइड है, उनके बेटे को वही शुगर गैस की परेशानी है। मैंने उनसे पूछा आग्नेय कोण में आपने पानी के साधन कर रखे? बोले नीचे की मंजिल पे तो किचन है, पर उसके ऊपर हमने एक नल लगा दिया, बिल्कुल आग्नेय कोण में पड़ रहा है। और बोले जो हमारी टंकी है वो टंकी ओवरफ्लो होता है, उसका पानी भी आग्नेय कोण पे जाता है। तो मैंने कहा वो टंकी भी हटाना पड़ेगी और वो नल भी हटाना पड़ेगा। आग्नेय कोण पर अगर पानी गिर रहा है तो ये समस्याएं आती हैं। चौथा फोन एक आया भोपाल से, एक दीदी है हमारी आदरणीय, उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, श्रीमान जी को अटैक आया, हमने अयोध्या बाईपास पे पास कोई कॉलोनी होगी उसमें मकान खरीदा, कॉलोनाइजर ने मकान अपनी सुविधा से बना देते हैं, वो रहने वाले को परेशानियां होती हैं। बोले भाई साहब शौचालय ईशान कोण में ही है, हमने चालू नहीं किया तब भी हमें बहुत सारी परेशानी आ रही है। तो मैंने कहा घर में चिड़चिड़ापन होगा, बच्चा परेशान होगा, खर्चे ज़्यादा हो गए होंगे, तमाम जो चीज़ें सिम्टम्स रहते हैं वो सारे बताए। बोले हाँ ये है वास्तु का चमत्कार। यदि इनसे संबंधित समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वास्तु दोष आपके घर में, और मैं समझता हूं 99% नहीं तो 98% मकानों में
वास्तु दोष होते ही होते हैं। एक हमारे मित्र ने होटल खोली, उनके रिश्तेदार ने वास्तु की सारी जानकारियां दे दी, उनने सब वास्तु से बनाया, टोटल वास्तु से, पर अंत में उनने थोड़ी अकल लगा दी, नैऋत्य कोण पे लेटरिन रख दी। अब सारा किया कराया गुड़ गोबर हो गया। उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलना चाहिए, उतनी स्पीड से नहीं चल पा रहा, क्योंकि उनकी ईशान में कुआं है, जो बहुत अच्छे, उनकी फेसिंग पूर्व है, सूर्य उगता है, पूरी रोशनी जाती है, सब कुछ अनुकूल है, पर एक गलती नुकसान पहुंचा देती है। यदि, और मैं कह रहा हूं, ज्योतिष वास्तु दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्योतिष का जानकार तो नहीं हूं, पर हमारे कोई ग्रह खराब होते हैं तो वही दोष हमसे कराते हैं जो नहीं होना चाहिए। भाई राहु हमसे नाराज है तो निश्चित तौर पे वो पितर हमसे नाराज है तो इस हमारे नैऋत्य कोण में हमसे गंदगी कराएंगे। तो ग्रह के अनुसार हमारी बुद्धि भी वही करती है जो नहीं करना चाहिए, और जब हम बहुत सारी परेशानियों में आ जाते हैं तो फिर उसकी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, और समस्या का समाधान पता चलता है अंततोगत्वा कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए वास्तु के अनुसार मकान, आप 50 लाख का 40 लाख का मकान बना रहे हैं, कोई अच्छा सा वास्तु विशेषज्ञ, मैं तो कह रहा हूं हर गांव में वास्तु के जानकार होना चाहिए, हर नगर में वास्तु के जानकार होना चाहिए। ये हमारी पुरानी विज्ञान है जो लुप्त हो गई थी, लोग उपयोग नहीं कर रहे थे, उसे घर घर में अपनाना चाहिए और सुखी जीवन बने। यही सब उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।